यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि बराबर अनुपाती हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, राइट। जैसे माना मेरे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी, माना पी क्यू आर, दो त्रिभुज है। क्या लिखा हुआ है? दो त्रिभुज, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं फिर दूसरे त्रिभुज की भुजाएं बराबर अनुपाती हो, यानी कि दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? बराबर अनुपाती हो, यानी कि ए बी बट्टा पी क्यू है और बी सी बट्टा क्यू आर है और ए सी बट्टा पी आर है। हाँ, समानुपाती हो, बराबर अनुपाती हो, तो तीनों किसमें क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये मेरे पास क्या है? दिया गया है, राइट। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि ए का संगत कोण क्या होगा? P होगा और B का संगत कोण Q होगा और C का संगत कोण R होगा, राइट। तो लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल P है और एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है। तो ये मेरे पास क्या है? सिद्ध करना है। बाबू याद कीजिएगा, पहले हम बताएं जब दोनों भुजाएं क्या होंगे? समानुपात होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। जब कोण जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज दिया गया है और उसी चीज को ही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, राइट। जैसे भुजा जब समानुपात होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हुआ, और कोण जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हुआ, यानी कि जो चीज मेरे पास है और उसी चीज को ही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो ये मेरे पास क्या है? दिया गया है, जिसकी मेरे पास 10 केजी मान लिया जाए, 10 केजी दिया गया और हमको कितना निकालना है? 10 केजी को ही सिद्ध करके निकालना है। तो बताओ यहाँ पर भी जो चीज 10 में दिया गया और 10 केजी को ही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? माना कि जैसे कि मेरे पास एक तौल है इस तरह का और यहाँ पर भी इस तरह का, माना कि मेरे पास 10 केजी मान लिए सामान और फिर 10 केजी का सामान है, तो एक तरफ से मेरे पास क्या है? ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है, राइट। तो आपने क्या समझना है? क्योंकि जो चीज दिया गया है उसी चीज को क्या निकालना है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? माना कि इस 10 केजी को तोड़ के फिर 17 से कितना साबित करना है? 10 केजी को साबित करना चाहिए। अब माना कि 10 केजी को हम कितना केजी मान लेते हैं? इसी को 5 केजी मान लिए और 5 केजी फिर से कितना केजी बनाना है? 10 केजी बनाना है। सर आपने इसको तोड़ के अब दोबारा लाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास 10 केजी दिया गया है और 10 केजी को हमें सिद्ध करके निकालना है। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? जो चीज दिया गया है उस चीज को निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? माना कि मेरे पास इसको तोड़ कितना केजी बनाएंगे? 5 केजी और 5 केजी को फिर से कितना केजी बनाना है? 10 केजी बनाना है। और इस 10 केजी को बनाने का किससे तुलना कीजिएगा? आप इसी से तोड़ कीजिएगा कि वो आपस में बराबर है या नहीं, इसको पकड़ कर रखना होगा ना। इसीलिए इसको तोड़ के उसको दोबारा साबित करने का किससे तोड़ कीजिएगा? अब इसी से बराबर करना होगा, तब जाकर वहां साबित करना, हाँ सर बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं, राइट। इसीलिए मेरे पास जो चीज दिया गया है और उसी चीज को सिद्ध करके बोल रहा है, इसलिए माना कि मेरे पास दोनों समरूप नहीं है,
इसको काट के हम लोग दोबारा बनाएंगे, राइट। जैसे कि मेरे पास दो त्रिभुज है, इस प्रकार नाम ले लिए, माना ए बी सी और पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपात होती है। दिया गया है ए बी बटा पी क्यू है, बी सी बटा क्यू आर है और ए सी बटा पी आर है, राइट। तो हम लोग क्या निकालें, इनके संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ए बी के साथ, बी क्यू के साथ और सी आर के साथ बराबर होती है। तो इसी को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल पी सिद्ध करना है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध करना है और एंगल सी बराबर एंगल आर हम लोग को निकालना है, राइट। अब बताओ, जो चीज दिया गया है और उसी चीज को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। माने कितने केजी मान है, 10 केजी मान है और यहाँ पे कितना केजी मान है, 10 केजी मान है, राइट। तो दोनों उसमें क्या था, बराबर था। अब माने कि यहाँ पर जो समरूप दिया गया ये तो क्या है, समरूप है। यहाँ पर दोनों तो जब समरूप होंगे, सॉरी भुजा जब समानुपात होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और कोण जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसीलिए माना कि मेरे पास दो त्रिभुज समरूप नहीं है, राइट। तो हम लोग रचना से इसको तोड़ उसको दोबारा इस प्रकार साबित करेंगे। माना कि ए बी सी समरूप पी क्यू आर नहीं है, बल्कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी को त्रिभुज ए बी सी में इस प्रकार लिया गया है कि इस प्रकार लिया गया है कि इसको तोड़ के इसको दोबारा कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार लिया कि ए एम किसके साथ लेंगे, सॉरी ए बी किसके बराबर लेंगे, माना कि क्या नाम लेंगे, पी एम के साथ बराबर ले लिए और ए सी किसके साथ, पी एम के साथ बराबर ले लिए। अब बताओ, इसको हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। उसको काटने के बाद दोबारा हम लोग किस प्रकार लेकर आएंगे, राइट। सर आपने इस तरह क्यों काटे, क्योंकि मेरे पास जो चीज दिया गया है और उसी चीज को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या, इसको काट हम उसको दोबारा इस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए माना कि अब मेरे पास दो त्रिभुज समरूप है क्या, नहीं है, बल्कि पी क्यू आर के शीर्ष पी को उसको टुकड़ा करने के बावजूद भी पी जैसे था वो वैसे ही है, वैसे है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में
इस प्रकार लिया गया है कि ए बी किसके साथ पी एम और ए सी पी एन के साथ खींचा। राइट, इस प्रकार हम लोग ले लिए हैं। अब सवाल ये बनता है जो चीज दिया गया है उसी चीज को निकालने के लिए बोल रहे हैं, इस चीज को काट के उसको दोबारा इस प्रकार जोड़ा जाए। राइट, क्योंकि जो चीज दिया गया है और उसी चीज को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, इस 10 के जितना के मानकर 5 के मानकर दोबारा 10 के किस प्रकार लाना है हम लोगों को। राइट, जैसे उसके लिए आप क्या करना होगा, आपको परमानेंट करना होगा। इसीलिए अब दोनों त्रिभुज हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए आप क्या दोनों त्रिभुज लेना होगा, ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन में। राइट, अब बताओ ये ए बी किसके साथ बराबर लिए, पी एम के साथ। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर पी एम। क्यों बराबर है, हम लोग रचना से बराबर लिए हुए। और उसके बाद इसको टुकड़ा करने के बावजूद भी आपका ए जैसे है तो पी भी क्या वैसे ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी ले लिए और ए सी किसके साथ बराबर होगा, पी एन के साथ। बाबू याद कीजिएगा, भुजा से क्या लिखते हैं, साइड। कौन से, भुजा से साइड। कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप। ए बी सी समरूप, पी एम एन समरूप है। जब समरूप होंगे तो बाबू याद कीजिएगा, जब समरूप होंगे तो क्या ए एम के साथ बराबर कर सकते हैं ना, फिर एन के साथ बराबर कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं, सिर्फ दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप कर चुके हैं। तो दोनों त्रिभुज जब समरूप कर चुके हैं तो क्या ए बी के साथ बराबर कर सकते हैं, बी एम के साथ बराबर कर सकते हैं और सी एन के साथ दोनों बराबर कर सकते हैं। राइट, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल एम ले लिए और एंगल सी बराबर एंगल एन हम लोग ले लिए। राइट, तो ये एम और एम क्या है, बराबर है। इसको क्या माने, समीकरण 8 माने। अब बताओ इसको अपना केजी माने 5 केजी। इस 5 केजी को दोबारा 10 केजी बनाने के लिए आप किससे तोड़ कीजिएगा, आप पहले वाला से आप तोड़ कीजिएगा कि 10 केजी बना या नहीं बना। उसको तुलना करने के लिए अब इस 10 केजी से आप क्या कीजिएगा, तुलना कीजिएगा। इसीलिए इसको तुलना करके किससे तुलना कीजिएगा, आप इसी से ही तुलना कीजिएगा। वो तोड़ने के बाद भी ये 10 केजी दोबारा है या नहीं है। राइट, इसीलिए आप इसी से आपको तुलना करना होगा। राइट, परंतु याद कीजिएगा, जैसे मेरे पास क्या है, ए बी बटा पी क्यू है और ए सी बटा पी आर है। राइट, यहां तो समझ में आ गया। और भी याद कीजिएगा, ए बी किसके साथ बराबर लिए हुए, ए बी पी एम के साथ बराबर लिए हुए, इसलिए ए बी किसके साथ, पी एम के साथ बट्टा इसको क्या कर दिए, उतार दिए, तो पी को उतार दिए बराबर ए सी किसके बराबर है, पी एन के साथ और पी आर हम लोग उतार देंगे।
जैसे बाबू याद करना, ए बी किसके बराबर है, ए बी पी एम के साथ इस पी एम ले लिए और क्यू आर उतार दिए, और ए सी किसके बराबर है, पी एन के साथ, तो ए सी पी एन का मान ले लिए और उसको रख लिया। अब इसको देखना ये कौन सा तुम्हें दिख रहा होगा। अब बाबू याद करना, तो मेरे पास तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा होगा, पी एम बटा पी क्यू, ये धीरे से ऐसे आने लगा, राइट, और पी एन बटा क्यू आर, तो धीरे धीरे क्या साबित होने लगा कि पी एन बटा पी क्यू साबित होने लगा और पी एन बटा क्यू आर साबित होने लगा। तो याद करना बाबू, पहले भी बताए थे, जैसे कि इसीलिए सेल्स ऊपर में के बिलोंग से, बाबू याद करना, तो तेज ने क्या बताया कि पिछले थ्योरी में हम क्या बताया, जिसके मेरे पास एक त्रिभुज है मेरे पास P Q R और यहाँ पर क्या नाम है, M और N। जैसे को याद करना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समानांतर है, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। इसके मेरे पास M N समानांतर क्या, Q R है। अब याद करना, दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो तेर्स ने कितना रास्ता बनाया था, तेर्स ने दो रास्ता बनाया था। तो पहला रास्ता क्या हुआ, तेर्स पर में हुआ, और दूसरा रास्ता क्या हुआ, तेर्स ऊपर में हुआ। इसीलिए ये तेर्स पर में तब याद कर सकते हैं जब दोनों रेखाएं क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तब जाकर हम तेर्स को हम लोग याद कर सकते हैं। इसीलिए क्या लेंगे, पी एम बटा एम क्यू लेंगे और पी एन बटा पी आर लिखेंगे, राइट। इसीलिए लिखेंगे सेल्स करने से क्या लेंगे, पी एम बटा एम क्यू ले लिए और पी एन बटा एन आर ले लिए। तो ये तब लिख सकते हैं जबकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या होंगे, समानांतर होंगे, तब जाकर हम लिख सकते हैं पी एम बटा एम क्यू है और पी एन बटा एन आर हम लोग लिख सकते हैं। और साथ साथ क्योंकि तेर्स ने कितना रास्ता बनाया था, दो रास्ता, और दूसरा रास्ता क्या था, तेर्स ऊपर में से। तो तेर्स ऊपर में से हम लोग कह सकते हैं पी एम बटा पी क्यू लिखेंगे और पी एन बटा पी आर लिखेंगे। इसीलिए लिखेंगे पी एम बटा पी क्यू लिखेंगे और पी एन बटा पी आर लिख सकते हैं। अब बताओ, ये तब लिख सकते हैं जब फिर दोनों रेखाएं क्या होंगे, समानांतर होंगे। दोनों जब समानांतर होंगे तब है ना, तब जाकर हम लोग तेर्स पर में भी लिख सकते हैं और तेर्स ऊपर में भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो तेर्स पढ़ने से ये बट्टा क्रम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो तेर्स ऊपर में से लिख सकते हैं ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो क्या इसके बराबर ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्योंकि ये जब दिया हुआ रहेगा उसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो क्या इसके बिलोंग से क्या ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्योंकि ये जब दिया हुआ रहेगा तो तेर्स पढ़ने से ये हम लिख सकते हैं, जब ये दिया हुआ रहेगा तो तेर्स पढ़ने के बिलोंग से दोनों रेखाएं को समानांतर हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार तो ये जब दिया हुआ रहेगा तो तेर्स ऊपर में से हम ये लिख सकते हैं, जब ये दिया हुआ रहेगा तो तेर्स ऊपर में के बिलोंग से हम ये लिख सकते हैं। पर हम क्या लेकर आए हुए हैं, पी एम बटा पी क्यू है, पी एम बटा पी क्यू है और पी एन बटा पी आर है, तो पी एम बटा पी आर है। तो क्या तेर्स पढ़ने के बिलोंग से, तो क्या दोनों समानांतर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसीलिए एम एन
समानांतर क्यू आर। अब बता, और धीरे धीरे दोनों को हम लोग दोनों समानांतर साबित कर लिए। इस प्रकार दोनों को क्या समानांतर साबित कर लिए, दोनों क्या हो गया समानांतर हो गया, दोनों क्या हो गया समानांतर। अब आपको याद करना, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे, माना इसको तिर्यक रेखा मानेंगे, तो ये कोण और ये कोण, ये कौन सा कोण है संगत कोण, ये संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। सर आपने संगत कोण बराबर कर सकते हैं, सिर्फ दोनों त्रिभुज को हम लोग समानांतर कर चुके हैं, तो दोनों त्रिभुज दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो बता ये 60 डिग्री और 60 डिग्री बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा कोण है संगत कोण है। सर आपने संगत कोण क्यों लेना चाह रहे हैं, याद करना, ये दोनों रेखाएं क्या है समानांतर है, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो ये कोण जितना का हो, तो ये कोण भी क्या होगा उतना ही कोण होगा, और धीरे धीरे ये साधन कर चुके हैं, राइट। इसीलिए संगत कोण, तो दोनों रेखाएं क्या है समानांतर है, इसीलिए m किसके साथ q के साथ बराबर कर सकते हैं ना। लिखेंगे एंगल m, हाँ एंगल m बराबर एंगल q के साथ ले लिए, और एंगल n बराबर एंगल r के साथ ले लिए, राइट। सो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो, ठीक है, यानी कि n किसके साथ n r के साथ, तो एंगल r के साथ हम लोग ले लेंगे, राइट। इसे क्या माने इक्वेशन सेकंड माने, राइट। अब क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। अब बता बाबू, इसको क्या इस पर कर सकते हैं, इस साइड में q लिखेंगे और साइड में m लिखेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो, और साइड में क्या r और साइड में हाँ r n के साथ। जैसे कि क्या समझ में, ये दोनों रेखाएं क्या है समानांतर है, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे ना इस प्रकार, तो क्या q n के साथ बराबर कर सकते हैं, कर लिए, और q किसके साथ m के साथ। अब बताओ पहले इसको मिटाए, तो मिटाने के बाद है ना, इसको मिटाने के बाद भी इसको धीरे से हम क्या बना लिए समानांतर बना लिए, और समानांतर बनाने के साथ साथ फिर धीरे से हम लोग क्या लेकर आए हुए r n के साथ बराबर लेके आए हुए, और q m के साथ, यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये है इसको मिटाने के बाद, उसको काटने के बाद भी n किसके साथ लेकर आए हुए हैं, सॉरी r किसके साथ बराबर लेकर आए हुए हैं, n के साथ बराबर लेकर आए हुए हैं, और q किसके साथ बराबर लेकर आए हुए हैं m के साथ, इसीलिए ले ली क्या माने सेकंड माने। अब बाबू याद करना m और m क्या है बराबर है, तो क्या b और q बराबर नहीं कर सकते हैं, b और q बराबर कर सकते हैं। और याद करना n और n क्या होंगे बराबर होंगे, तो क्या c और r बराबर नहीं कर सकते हैं, तो c बराबर एंगल r है। पर हम लोग क्या निकालने में थे कि हम लोग कोण को बराबर करने वाले थे, तो कोण हम लोग साबित कर चुके हैं, इसीलिए ये तीसरा कोण तो बराबर होता ही है, तो हम लोग b और q को बराबर कर लिए हैं और c और r को बराबर कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p r o b d साबित हो गया, राइट। कैसे रहा।